एक समुद्री जहाज की रहस्यमयी कहानी। यह एक पुराने समय की रहस्यमयी कहानी है। कई सालों पहले की बात है। एक दिन मेहनती राकेश और उनकी पत्नी नैना दोनों ही अपनी शादी की सालगिरह पर समुद्र में घूमने के लिए एक समुद्री जहाज में गए। वह दोनों घूमते घूमते बहुत दूर पहुंच गए थे, मगर वहां पर पहुंचकर वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ना ही कोई पक्षी और ना ही कोई पेड़ पौधे। कुछ आगे पहुंचकर उन्हें एक पहाड़ी से पानी का बहता हुआ झरना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा है। वह दोनों बड़ी मुश्किल से जहाज को काबू करके पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें पहाड़ पर कोई भी नज़र नहीं आता। वह दोनों तुरंत उतरकर वापस जहाज में बैठ जाते हैं। अब उनकी खाने की सामग्री भी ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें घूमते घूमते 5 दिन बीत गए हैं। फिर वह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि वह खाना और अच्छा स्थान ढूंढ सके, मगर उन्हें ना तो कोई खाना मिलता है और ना ही कोई स्थान मिल पाता है रहने के लिए। ना ही उनके पास कोई औजार था कि वह मछली को पकड़कर खा सके। अब दोनों आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र के बीच में जा पहुँचे, मगर उन्हें धुंधला सा एक जंगल नज़र आने लगा। वह दोनों पति पत्नी जहाज से उतरकर जंगल में गए, मगर उन्हें वहाँ पर सूखे पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वह दोनों फिर से जहाज में बैठकर समुद्र में आगे की ओर बढ़ने लगे। अभी तो वह दोनों समुद्र के बीच में ही पहुँचे थे कि अचानक तेज तूफान आने लगा। अब देखते देखते वह दोनों इस समुद्री तूफान में समा जाते हैं। अब उनका कोई नाम निशान नज़र नहीं आ रहा था। वह मानो समुद्र में ही विलीन हो गए हो। अब उस घटना को 20 साल बीत गए थे। आज फिर से उसी समुद्री स्थान पर घूमने के लिए कई लोगों का काफिला आया हुआ था। मानो वह समुद्री स्थान इतना शांत था कि वह किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। वह सभी यात्री पहुँचते पहुँचते उसी झरने की पहाड़ी पर जा पहुँचे। अब सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था और फिर अचानक रात हो गई। अब उनमें से कुछ यात्रियों को नींद आने लगी, तो वह सो गए, और जो जहाज को चला रहे थे और जो उसकी देखभाल कर रहे थे, वह अभी
जाग रहे थे। अब जो बाहर बैठे यात्रियों को एक अचानक से जोर का झटका लगता है। वह नाव के चारों तरफ देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर जहाज पूरी तरह से हिलने लगता है। जो यात्री अभी गहरी नींद में थे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई एहसास नहीं हुआ, मगर जो यात्री बाहर बैठे थे उन्होंने जो देखा वह उसे देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब दूसरी ओर से एक समुद्री जहाज जो फूलों से सजा हुआ और तेज रोशनी से चमक रहा था, वह अचानक से उनकी ओर ही बढ़ रहा था। वह सभी यात्री उसे देखकर डर के मारे घबराने लगे और उन सभी के पसीने भी सूखने लगे। वहाँ पर मौजूद सभी यात्री उस जहाज का पूरा नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि सब लोगों को जहाज में दोनों पति पत्नी अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए नज़र आ रहे थे। सब लोग मानो उन्हें देखकर हैरान रह गए कि यह सब इस वक्त क्या हो रहा है। सब लोग सोचते रहे कि यह दोनों अचानक यहाँ पर इतनी रात में कहाँ से आए। अब वह जहाज उनके पास आकर अचानक ही गायब हो गया, मगर उन सभी यात्रियों ने जो नज़ारा देखा वह उसे देखकर दंग रह गए। कहा जाता है कि इस स्थान पर जो भी आते हैं उन्हें वह जहाज कभी न कभी नज़र आ ही जाता है, मगर वह दोनों पति पत्नी किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अपनी शादी की सालगिरह मनाकर वहां से अचानक ही गायब हो जाते हैं। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो इच्छाएं हमें मरने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति से जीने नहीं देती।